नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। अब हम देखेंगे कि पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, तो देखो इस क्लास में अभी उतना ज़रूरी नहीं है कि पीएच क्या होता है, पर फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। असली कैलकुलेशन क्लास 11 और 12 में होता है। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहली बात जो हमें याद रखना है वो ये है कि pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाता है। 0 का मतलब है 1 मोलर ऑफ HCl। ठीक है, 1 मोलर ऑफ HCl, चाहे तो पिछले वाले वीडियोस देख लो मोलर एडिटी का, अगर समझ में ना आया तो। इसका मतलब है 1 मोलर ऑफ HCl, और इसका जो मतलब है 1 मोलर ऑफ NaOH। मतलब ये एसिड से लेकर बेस की ओर बढ़ रहा है। अगर 14 है तो उसका मतलब सबसे तगड़ा बेस है वो। अगर 0 है, pH वैल्यू अगर 0 है तो वो सबसे तगड़ा एसिड हो गया। सो 1 मोलर ऑफ HCl। अभी देखो, और 7 जो है ना, इसे वाटर कहते हैं, प्योर वाटर, प्योर वाटर। ओके, सो नाउ 0 से लेकर 14, जितना ज़्यादा हम इसकी ओर बढ़ते रहते हैं, जो एसिड रहता है वो उतना ज़्यादा खट्टा होता जाता है। जैसे कि अगर टोमेटो जूस जो रहता है वो 4 के आसपास रहता है। ओके, ये है टोमेटो का जूस अगर पिया होगा तो पिया होगा, जितना खट्टा रहता है, थोड़ा सा खट्टा रहता है। उससे ज़्यादा खट्टा रहता है विनेगर, जो कि 3 नंबर पे आता है, उसका pH वैल्यू 3 है विनेगर। उससे भी ज़्यादा खट्टा रहता है लेमन जूस। ओके, लेमन का जो जूस रहता है वो उससे भी खट्टा रहता है। उससे भी खट्टा रहेगा एक गैस्ट्रिक जूस करके, वो हमारे पेट के अंदर रहता है, वो टेस्ट भी नहीं कर सकता हम। पर खैर, ऐसे करके जितना ज़्यादा हम पीछे आते रहेंगे उतना ज़्यादा खट्टा होता रहेगा, और जितना ज़्यादा उधर जाते रहेंगे उतना ज़्यादा वो मतलब किसी भी बेस का जो टेस्ट होता है वो उतना होता रहेगा। ऑलराइट, ये इतना एसिडिक होता रहेगा, वो उतना बेसिक होता रहेगा। अब ये 0 1 2 3 होता कैसे है? वो ऐसा होता है कि सोचो मैंने 1 लीटर का पानी लिया, 1 लीटर का मैंने पानी लिया, उसमें ये कितने सारे हाइड्रोजन मिल रहे हैं, वो उसका pH वैल्यू हो रहा है। जैसे सोचो 1 मोलर ऑफ HCl का अगर हम एग्जांपल ले लें, 1 मोलर ऑफ HCl। सो 1 मोलर ऑफ HCl में ओके, एक्चुअली ये 10⁻⁻n मोलर ऑफ H प्लस आयंस। ओके, इतना अगर कंसंट्रेशन है तो उतना उसका pH वैल्यू होगा। अगर सोचो 1 मोलर ऑफ HCl है, 1 मोलर HCl का मतलब क्या हुआ? 10⁻0 मोलर ऑफ HCl। तो इसलिए इसका pH वैल्यू हो रहा है 0। अगर 0, ठीक है, 10⁻0 मोलर हो रहा है ना। अगर मैं सोचो 1 मोलर ऑफ NaOH ले रहा हूँ, 1 मोलर ऑफ NaOH, तो उसमें मुझे 10⁻14 H मिल रहे हैं। मतलब उसमें भी थोड़े बहुत H प्लस का आयंस मिलते हैं। ओके, उसमें भी उस 1 लीटर के पानी में अगर NaOH भी मिला दे तो भी थोड़े बहुत H प्लस के आयंस मिलते हैं। कितने थोड़े? 10⁻14 मोल्स ऑफ आयन, मोल्स ऑफ H प्लस। ओके, मोलारिटी मतलब 1 लीटर में 1 मोल, तो यहाँ पे चूँकि 1 लीटर की बात हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10⁻14 मोल्स। इतने छोटे, मतलब इतना कम क्वांटिटी में अगर H प्लस मिले तो फिर वो उसका pH वैल्यू होगा 14। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -14 है तो pH = 14। ठीक वैसे पानी में
अगर प्योर वाटर का बात किया जाए तो उसमें रहता है 10⁻⁻7 मोल्स ऑफ H प्लस, और माइनस, तो इसलिए उसका pH वैल्यू हो जाता है, उसका जो pH वैल्यू हो जाता है वो है 7। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। इतने अगर HCl रहे तो सबसे ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा एक पूरा मोल मिल जाएगा H प्लस आयंस का। अगर सोचो 1 मोलर ऑफ NaOH ले ले तो उसमें बहुत कम मिलेंगे H प्लस के आयंस। कितने? इतने कम, मतलब एक मोल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 1 मोल ऑफ H होता है 1 ग्राम, और H प्लस भी बोल सकते हैं 1 ग्राम के ही है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर मिला दे उस पानी में तो फिर उसका जो pH वैल्यू है वो होगा 0। अगर 1 ग्राम को हमने 10⁻14 टाइम्स, मतलब 10⁻⁻14 का मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 10 ऐसे करके 14 ज़ीरोज़ ऐसे इतने कम अगर ग्राम मिले 1 लीटर के पानी में तो फिर उसका pH वैल्यू होता है 14। और अगर 10⁻⁻7 रहा, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 इतने ग्राम्स अगर मुझे हाइड्रोजन मिले किसी 1 लीटर के पानी में तो फिर इसका pH वैल्यू होगा 7। और जनरली हम जो वाटर पीते हैं उसमें pH वैल्यू 7 या उसके आसपास ही रहता है। तो समझ में आ गया pH वैल्यू? ठीक है, तो यही था pH वैल्यू, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।